नमस्कार साथियों। आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पॉन्जी स्कीमों ने भी अपना रूप बदल लिया है। अब ये लोग पुराने झांसे नहीं देते, बल्कि ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को तकनीकी भ्रम में डालते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म और एमएलएम मॉडल अब नया जुगाड़ बन चुके हैं, जहां सब कुछ दिखता है पारदर्शी, लेकिन असल में पीछे से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा होता है। चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ टोकन प्रोजेक्ट्स की। योएक्स, वेब की डाओ और एलजीएनएस और अन्य भी हैं। क्या दिखाया जाता है? इन टोकनों के मुख्य कॉन्ट्रैक्ट बीएससी स्कैन या पॉलीगॉन पर वेरीफाइड होते हैं। यूआई स्लीक होता है और वादे बड़े बड़े। लोगों से कहा जाता है ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, केवाईसी नहीं चाहिए, 0 डे स्टेकिंग है, अनलिमिटेड इनकम है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप अपना फंड कभी भी किसी भी परिस्थिति में ब्लॉकचेन से सीधे निकाल सकते हैं? सच्चाई क्या है? सभी एमएलएम प्रोजेक्ट्स में स्टेकिंग तो होती है, लेकिन उनका स्टेकिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज तक पब्लिक नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं देख सकते कि आपके टोकन कहां स्टोर हो रहे हैं, और ना ही आप अनस्टेक कर सकते हैं बिना उनके डैप या बैकएंड की मदद के। अब सोचिए, अगर उनकी वेबसाइट कल बंद हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। योएक्स का हालिया उदाहरण। कुछ दिन पहले योईएक्स की वेबसाइट 3 दिन के लिए बंद हो गई। लोग न लॉगिन कर पा रहे थे, न स्टेकिंग देख पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, कोई अपना पैसा निकाल भी नहीं पा रहा था। लोग बेचैन हो गए। कई लोगों को लगा कि यह स्कैम हो गया, क्योंकि कहा गया था कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन 3 दिन में ही पूरे सिस्टम की पोल खुल गई। फिलहाल वेबसाइट फिर से चालू हो गई, लेकिन सवाल अब भी वही है। अगर कल को यह वेबसाइट हमेशा के लिए बंद हो जाती, तो क्या होता? इससे सीख क्या है? ब्लॉकचेन पर असली डिसेंट्रलाइजेशन वही है, जहां वेबसाइट के बिना भी आप अपना फंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए निकाल सकते हैं। अगर स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक नहीं है और पूरी पावर बैकएंड पे है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये एक हाई टेक पॉन्जी मॉडल है। मैं इन टोकन्स के प्रमोटर्स से कहना चाहती हूँ, कृपया अपने प्रोजेक्ट को 100% डिसेंट्रलाइज्ड कहकर प्रचारित ना करें, जब तक स्टेकिंग और रिवॉर्ड से जुड़ा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर पब्लिक, वेरीफाइबल और परमिशनलेस ना हो। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम बड़े बड़े शब्दों और जूम मीटिंग्स की बातों में ना उलझें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद देखें, विड्रॉल लॉजिक समझें, और सबसे जरूरी, ये तय करें कि आपका फंड आपके नियंत्रण में है या नहीं, क्योंकि वेब 3 का वादा यही था, पैसा आपके हाथ में, सिस्टम पर नहीं। जागरूक बनिए, सवाल पूछिए, और बिना पूरी जानकारी के निवेश मत कीजिए। लेकिन इतना सब बतलाने के बाद भी अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।